Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about male reproductive system. Okay? पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि चैप्टर नंबर 3 के ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था कि हम उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आपका क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर इस वीडियो पे नए हैं, और इसे लाइक भी कर दे अच्छी लगे तो, और दोस्तों के साथ तो ज़रूर ही शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका मेनली फिगर पे मैं समझाऊंगी, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वो क्या है कि पूरा फिगर पे बेस्ड है। ठीक है, जब तक आप लोगों को फिगर समझ नहीं आएगा तब तक वो चैप्टर क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड में 2 फिगर बनाए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और उन्हें मैं क्लियर भी करूँगी, और लैंग्वेज मैंने कम लिखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग देर ना करते हुए। ओके, तो मैंने यहाँ 2 फिगर बनाया, एक फिगर नंबर 1 और एक फिगर नंबर 2। ये जो छोटी वाली फिगर है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू है। ठीक है, और ये जो बड़ी वाली फिगर है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो साइड व्यू है। ठीक है, और थोड़ा सा इलेबोरेट करके मैंने अंदर के व्यूज़ को भी दिखाने की कोशिश की है। हम लोग अभी एक एक करके समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस फिगर में आते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हम लोग ब्लैडर। ठीक है, ये किस चीज़ का ब्लैडर है, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे कि यूरिन स्टोर होता है। यूरिन इधर से पाइप के माध्यम से आ रहा है, ये पाइप क्या है, यूरेटर है। ठीक है, ये किडनी ने यूरिन को फिल्टर करके कहाँ भेजा, यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये यूरिनरी ब्लैडर का जो पाइप है ये यहाँ से निकल करके गया आगे साइड। ठीक है, ये आगे का जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है इसे हम लोग कहते हैं पेनिस। इसे क्या कहते हैं, पेनिस। पेनिस होता क्या है, पेनिस इज द एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेनिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन है स्पर्म के ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, ये गैमीट के ट्रांसफ़र के लिए, मेल गैमीट के ट्रांसफ़र के लिए सबसे जो मेन ऑर्गन है वो है आपका पेनिस। ठीक है, ये पेनिस क्या काम करता है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन आपके टेस्टिस के अंदर होता है उसको वो कैरी करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर। ठीक है, तो ये पेनिस जो है वो बॉडी के बाहर लटका हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे एक्सटर्नल ऑर्गन करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओके, तो ये पाइप जो है वो खुलेगा यहाँ पे, और इसका जो माउथ देख रहे हैं आप लोग, इसे कहते हैं हम लोग यूरेथ्रा। तो इस यूरेथ्रा के थ्रू ही आपका स्पर्म और यूरिन दोनों बाहर आएगा। ठीक है, अब इस तरफ आप लोग 2 स्ट्रक्चर देख रहे हैं बॉल टाइप में। ठीक है, बॉल के जैसा, इसे हम लोग कहते हैं टेस्टिस, जो कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, किसका, मेल का। ठीक है, मेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म यानी कि मेल गैमेट का। और क्या होता है, इसमें एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, ये काम करता है कि मेल में मेल कैरेक्टर को लाने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर किसी मेल को देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे पहचानते हैं कि वो मेल है, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर से, जैसे कि उनकी आवाज़ भारी होती है मेल की, और उनके चेहरे पे दाढ़ी मूंछ निकल आते हैं। ठीक है, उनके आर्मपिट में हेयर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम पहचानते हैं
या देखते हैं कि जो आपका मेल है वो एक्चुअली में मेल है। तो ये जो सारे कैरेक्टर हैं, यानी कि उनकी आवाज़ में भारीपन आना, उनकी दाढ़ी मूछें निकलना, ये सारा क्यों होता है? ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हम लोग मेल हार्मोन भी कहते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल पर्सन में मेल कैरेक्टर्स लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो टेस्टिस का काम हो गया कि ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है और हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। मेन फंक्शन उनका यही है। ओके, आगे के जो भी फंक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस जगह पे इनका जो प्रोडक्शन हुआ स्पर्म का, तो इस पाइप के माध्यम से ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होता हुआ, ठीक है, ये इस जगह पे आता है। ठीक है, अब ये पाइप क्या है? ये पाइप है आपका वास डिफरेंस। इस पाइप को हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। तो टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद वास डिफरेंस के थ्रू होता हुआ ये कहाँ जाता है? इस जगह पे जाता है। यहाँ पे मैंने एक राउंड स्ट्रक्चर बनाया है। ये क्या है आपका? इसे कहते हैं हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे इस जगह पे एक और मैंने छोटी सी बॉल बनाई है, इसे कहते हैं हम लोग कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, और वास डिफरेंस जब यहाँ से जा रहा होता है तो यहाँ पे एक और उसे ग्लैंड मिलता है। ये है आपका सेमिनल वेसिकल। ये जो च्युइंगम से आपको राउंड शेप का दिखाई पड़ रहा है, इसे कहते हैं हम लोग सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, अब स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब स्पर्म वास डिफरेंस के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुंचा? सेमिनल वेसिकल के पास। सेमिनल वेसिकल क्या करता है? कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करता है और कुछ न्यूट्रिशन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, वही काम आपका प्रोस्टेट ग्लैंड भी करता है, वही काम आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी करता है। तो स्पर्म विद द प्रोडक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों मिलकर के स्पर्म को क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और मोटिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अब स्पर्म और इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन मिलकर के इस रास्ते से, यानी कि आपका यूरेथ्रा से पास आउट होगा कहाँ? बाहर की साइड, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? मैंने यूरिनरी सिस्टम का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि ये यूरेथ्रा ऐसा पाथवे है जिससे कि यूरिन भी पास होता है और आपका स्पर्म भी पास होता है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे है कि जब स्पर्म इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन से मिक्स हो जाएगा तब हम उसे क्या कहेंगे? तब उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसे हम लोग कहेंगे क्या? सीमेन। उसे हम लोग कहेंगे सीमेन। दैट मीन्स कि स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड सिक्रीशन इज कॉल्ड सीमेन, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में हुआ। ठीक है, और स्पर्म जो है इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन से जाकर के मिक्स हो गया। अब मिक्सिंग जो हुआ उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सीमेन। यानी कि यूरेथ्रा से जो आपका बाहर आता है वो आता है क्या? सीमेन आता है। ठीक है, और यहीं से यूरिन भी पास आउट होता है। जब यूरिन पास आउट हो रहा होगा तब आपका सीमेन पास आउट नहीं होगा, और जब सीमेन पास आउट हो रहा होगा तब यूरिन पास आउट नहीं होगा। केवल एक ही चीज एक समय पे पास आउट हो सकता है, दोनों चीजें साथ साथ पास नहीं होंगी। ओके, चलिए, ये तो थे आपके फ्रंट व्यू। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है और ये कैसे मूव करता है। ओके, देखिए, ये जो है आपका स्ट्रक्चर, ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट करने की कोशिश की है। ये जो आपको लाइन दिखाई पड़ रहा है, ये सेकेंड वाली लाइन, ये है आपका क्या? टेस्टिस। ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। टेस्टिस के जस्ट ऊपर आपको एक और कवरिंग दिखाई पड़ रही होगी, मोटी सी, इसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। इसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं।
ठीक है। ये स्क्रोटम क्या काम करता है? ये स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या काम करता है कि इस पूरे टेस्टिस को अपने अंदर रखने का काम करता है या डालने का काम करता है। यानी कि आपका जो टेस्टिस है वो उस स्क्रोटम के अंदर, उस पाउच के अंदर डूबा हुआ होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है हमारा। ठीक है। ये स्क्रोटम क्या काम करता है? ये स्क्रोटम जो है ये टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यानी कि हमारे टेस्टिस को स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है आपका 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री टेम्परेचर कम। ठीक है। तो ये स्क्रोटम वही काम करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। इसीलिए टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है ताकि बॉडी के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम रहे और स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो पाए। इस टेस्टिस के इस स्क्रोटम के अंदर 1 पेयर आपके टेस्टिस होते हैं, यानी कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस पाई जाती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है। तो ये स्क्रोटम का फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब क्या है, इस टेस्टिस के अंदर देखते हैं हम लोग। इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स बने हुए होते हैं, बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे चैम्बर होते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसे हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये एक एक चैम्बर को। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है? ये स्पर्म का प्रोडक्शन करने का काम करता है। ठीक है। स्पर्म का प्रोडक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। ठीक है। उसके बाद ये स्पर्म का जब प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो ये एक पाइप के माध्यम से आगे निकलेगा। इस पाइप को हम लोग कहेंगे रेटे टेस्टिस। क्या कहेंगे? रेटे टेस्टिस। जैसे ही ये पतली पाइप यानी कि रेटे टेस्टिस से आगे बढ़ेगा, उसके बाद एक चौड़ी सी पाइप आएगी। ठीक है। और ये फिर से आगे बढ़ेगा। इस चौड़ी पाइप को हम लोग क्या कहेंगे? वासा मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वासा इफरेंसिया। ठीक है। इस चौड़ी पाइप को हम लोग बोलेंगे वासा इफरेंसिया। ठीक है। जैसे मान लो कि सेमिनिफेरस में यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद स्पर्म कहाँ गया? रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से ये जाएगा वासा इफरेंसिया में। वासा इफरेंसिया के बाद ये एक चौड़ी सी पाइप में मूव करेगा। ठीक है। ये एक कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ सिंपल सा बड़ा सा आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, जिसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है। एपिडिडाइमिस में स्पर्म क्या होगा? टेम्पररीली स्टोर रहेगा। ठीक है। जब तक उसे बाहर से रिफ्लक्स नहीं मिलेगा या कोई सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये स्पर्म यहाँ से मूव नहीं करेगा। ठीक है। जैसे ही इसे एक्शन मिलेगा या जैसे ही इसे सिग्नल मिलेगा इसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा कि अब इसे बाहर जाना है, तो ये क्या करेगा? एपिडिडाइमिस से होता हुआ वास डिफरेंस, जो कि इस नली के द्वारा ये स्पर्म क्या है? मूव करेगा और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होता हुआ ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद इसका एक सिक्रीशन होगा जिसे सेमिनल वेसिकल के द्वारा। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल, जहाँ यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन देगा। ठीक है। उसके बाद सेमिनल वेसिकल के बाद एक छोटी सी पाइप आएगी। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसे क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। यानी कि यहाँ तक जो हमारा पाइप था वो था वास डिफरेंस। अब सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन से मिलने के बाद ये जो पाइप हो जाता है आपका क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से निकलते हुए ये स्पर्म आएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। प्रोस्टेट ग्लैंड भी उस स्पर्म में कुछ सिक्रेशन को डालेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसे कि कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कुछ सिक्रेशन को आपके स्पर्म के अंदर डालेगा। अब स्पर्म आपका स्पर्म ना रह करके क्या हो गया? सीमेन बन गया। क्या बन गया? सीमेन। अब ये सीमेन आफ्टर द सिक्रीशन ऑफ दीज 3 ग्लैंड
sperm after the secretion of these three glands converted into the semen and they pass out to the this pipe, this is called urethra। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये है आपका क्या, पेनिस का। ठीक है, मतलब यूरेथ्रा के पाइप के माध्यम से पेनिस से होता हुआ ये बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 ग्लैंड लिए हैं, एक सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड एंड तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन सभी का सिक्रीशन क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्योंकि सीमेन जो है स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो जो आपका सेमिनल वेसिकल है वो क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, फ्रुक्टोज सिक्रीट करता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। फ्रुक्टोज जो है वो क्या है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, उन्हें एनर्जी देने का काम करता है। म्यूकस जो है वो उन्हें चिपचिपा बनाता है, उन्हें विस्कोसिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन उन्हें आगे मूव करने में मदद करता है। दूसरा जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है उनका मिल्की फ्लूइड का सिक्रीशन होता है, साइट्रेट का और एंटीकोएगुलेंट का। एंटीकोएगुलेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, जब वो वजाइना के थ्रू स्पर्म मूव करते हैं तो वजाइना में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू स्पर्म के मूवमेंट में दिक्कत आती हैं तो उन्हें वो कोएगुलेट करके आगे बढ़ने का काम करता है। ओके, अब आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो है अल्कलाइन सिक्रीशन होता है, अल्कलाइन क्लियर म्यूकस का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो इन तीनों सिक्रीशन के मिलने के बाद स्पर्म जो है आपका क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है। ठीक है, और उस सीमेन का जो है प्रोडक्शन यानी कि उस सीमेन का जो ट्रांसफर होता है वो फीमेल की बॉडी में होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्विकली रिवाइज करते हैं। ये जो है आपका क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस वन पेयर होता है, 2 होता है आप मेल की बॉडी में। ठीक है, और ये एक बैग के अंदर होता है जिसे कि स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि 2 डिग्री टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से कम करता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस, और 35 डिग्री सेल्सियस पे आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। इसने स्पर्म का प्रोडक्शन किया तो आगे ये मूव करेगा कहाँ, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से जाएगा ये वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया के बाद ये मूव करेगा एपिडिडाइमिस में, जहाँ की ये टेम्परेरीली स्टोर रहेगा स्पर्म आपका। उसके बाद जैसे ही इसे एक्शन मिलेगा या सिग्नल मिलेगा तो ये वास डिफरेंस से होता हुआ मूव करेगा यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होता हुआ। ठीक है, और वो आएगा सेमिनल वेसिकल के पास, वहाँ पे उसे सिक्रीशन मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद एक डक्ट से होता हुआ ये बाहर निकलेगा, इस डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, उसके बाद उसे प्रोस्टेट ग्लैंड से भी सिक्रीशन मिलेगा और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से भी मिलेगा। फिर वो स्पर्म कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीमेन में, और ये सीमेन पास आउट होगा यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, बॉडी के बाहर, और ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो है आपका पेनिस, जो कि उस यूरेथ्रा के थ्रू सीमेन को कैरी करके लेके जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिस का क्या काम है, स्पर्म का प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करना, जो कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेल में मेल कैरेक्टर्स को लाने का काम करेगा। और ये आपका तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन है यहाँ पर। ठीक है, तो इन एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन के बाद जो है आपका स्पर्म क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर समझ नहीं आया है तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। मैं एक और क्लास लूँगी आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसमें मैं बताऊंगी स्पर्मेटोजेनेसिस, तब आप लोगों का ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में यहीं तक, तब तक के लिए बाय।